सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को जय श्री कृष्णा के लिए अलाउ कर रहा हूँ। यस, सभी आप जय श्री कृष्णा बोल बोल सकते हैं। जय श्री जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय श्री कृष्ण जय श्री सर। कृष्णा जय सर। श्री जय कृष्ण श्री सर जी। कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय सर। जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण सर। जय श्री जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्णा। सर। जय श्री जय श्री कृष्ण सर। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय सभी श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री जय कृष्णा। कृष्ण। श्री जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्ण। सर। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण सर। श्री कृष्ण सर। श्री कृष्ण जय श्री सत्यम कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण जय श्री सर। कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। चलिए, तो आज हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि लक्ष्मी का मतलब गांधी जी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। है ना, वो जो जेब जेब में जो नोट होते हैं वही लक्ष्मी नहीं है, उसके ऊपर भी बड़ी सारी लक्ष्मी है। ठीक है, चलिए। हाँ सक्षम, अनम्यूट कर लो अपने आप सबसे पहले, क्योंकि अभी जो एक टॉपिक चल रहा था, जैसे प्रिया जी का सवाल था, या उसके पहले भी आई थिंक गृह लक्ष्मी के ऊपर बात चल रही थी। को। हाँ, मैं तो इसी वही बता रहा था टॉपिक कि दूसरी लक्ष्मी को बाद में प्रसन्न करेंगे, पहले अपनी गृह लक्ष्मी को प्रसन्न कर लो। तो एक ठीक दरवाजा है। खुल जाता है, उसके इसी बाद सारे टॉपिक दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। इसी टॉपिक पे थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स पहले मैं शेयर करना चाहता हूँ। आ, घर की जो बहू होती है, जो घर की वाइफ है, वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। अब ये जो वर्ड है लक्ष्मी स्वरूपा, ये बहुत गहरा वर्ड है। आप ये समझ लीजिए, हर वाइफ या हर घर की बहू लक्ष्मी नहीं होती। उस लेडी को कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी होती है, जब वो एक्टिविटीज वो कर लेती है तब उसे लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है, नहीं तो उसको अलक्ष्मी भी माना जाता है। घर की बहू को या आपकी वाइफ या तो लक्ष्मी हो सकती है या अलक्ष्मी हो सकती है, दोनों में से कोई भी। तो एक जनरल माइंडसेट बना के चलते हैं ना कि जो वाइफ है वो लक्ष्मी है। ऐसा नहीं। बहुत बार आप देखेंगे कि लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं विवाह के बाद। विवाह के पहले सब कुछ था, विवाह के बाद कुछ भी नहीं बचा उनके पास। तो अब उनकी वाइफ को आप लक्ष्मी मानेंगे या अलक्ष्मी मानेंगे? तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, कुछ ऐसे रूटीन्स हैं जो एक लेडी को फॉलो करने होते हैं टू बिकम लक्ष्मी स्वरूप। अब जैसे आपकी वाइफ अगर सुबह 9-10 बजे सो के उठ रही है और फिर आप उसे बोले अरे ये तो लक्ष्मी है हमारी, ऐसा नहीं। आजकल देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज को खाना बनाना नहीं आता। आज मॉडर्न युग में आप देखेंगे, और फिर उनको आप लक्ष्मी बोल रहे हो एक एंड पे। लक्ष्मी इज अनदर फॉर्म ऑफ अन्नपूर्णा। बट कुछ लेडीज ऐसी हैं, अगर आप चार अलग अलग दालें उनके सामने रख दो तो वो नाम नहीं बता पाएंगी कौन सी दाल चार रखी हुई है। फिर कुछ ऐसी लेडीज हैं जो रात भर पार्टी करती है, अल्कोहल सारी चीजें। और फिर आप उनको बोलो, आपके घर में डॉटर्स हो सकती हैं जो इस तरीके का बिहेवियर करेगी, रात में पब्स में पार्टी करना और बाकी सारी चीजें करना, फिर आप उनको बोल रहे हो कि ये हमारे घर की लक्ष्मी है। तो लॉजिकली सोच के देखिए, ये फिट नहीं बैठता है। लक्ष्मी माता के बारे में अगर आप जानेंगे, उनकी क्वालिटीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर आपको पता चलेगा, तो बहुत सारे लोग अपने घर में जो फीमेल्स हैं उनसे बिल्कुल विपरीत उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पाएंगे। ऐसे ही पुरुषों के साथ भी है। पुरुषों को नारायण कहा गया, भाई अगर वाइफ लक्ष्मी है तो हस्बैंड नारायण है। लेकिन नारायण कौन हो सकता है? जो धर्म की स्थापना करे। तो आपके हस्बैंड क्या धर्म की स्थापना कर रहे हैं?
ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। नारायण वो है जो सबका पालन करे। तो आपके हस्बैंड अपना परिवार छोड़ के और कितने लोगों को पाल रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। भगवान विष्णु हर किसी को पाल रहे हैं। हाँ? जगत को जो पाल रहा है वो है नारायण। तो नॉर्मली पुरुषों को ये लगता है कि भाई हम तो अपने घर को सस्टेन कर रहे हैं, अपने घर को मैनेज कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी चीज है, ये कुछ भी नहीं है, इसे कंसिडर भी नहीं किया जाता। भाई अपने घर को सस्टेन करना तो आपकी ड्यूटी है, बट उसके अलावा आप और कितने लोगों को पाल रहे हो वो दिखाएगा कि आप में विष्णु की क्वालिटीज कितनी है। तो आपको ये चीज, वॉल्यूम इंक्रीज करूं मैं? सबको मेरा ऑडियो क्लियर है? नहीं ठीक है सक्षम, ठीक आ रहा ओके। बबीता जी आपके एंड से कुछ इश्यू होगा, बाकी सबको प्रॉब्लम नहीं है। है ना? तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बीइंग अ फीमेल या बीइंग अ मेल, अपने आप को लक्ष्मी नारायण मान लेना बहुत बड़ी गलती है। आप उन एक्टिविटीज को सबसे पहले फॉलो करिए जो आपको वो स्वरूप दे। कोई भी व्यक्ति ना तो लक्ष्मी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति ना तो नारायण बन सकता है। आप उनके स्वरूप में आ सकते हैं, इसलिए मैंने पहले कहा था लक्ष्मी स्वरूपा या नारायण स्वरूपा। एक वाइफ लक्ष्मी स्वरूपा बन सकती है अगर वो कुछ एक्टिविटीज को फॉलो करे, कुछ रिचुअल्स को फॉलो करे। और एक हस्बैंड नारायण स्वरूपा बन सकते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में जो बेटियां होती हैं, जो बहुएं होती हैं, उनको बोल देते हैं ये तो साक्षात लक्ष्मी है। ये एक तरीके से आप लक्ष्मी माता का अपमान कर रहे हैं। है ना? लक्ष्मी माता यहाँ पे भूलोक में, आप उनको, अगर आप ईश्वर तत्व को समझते हैं तो आप इसे समझेंगे कि कोई भी ह्यूमन फॉर्म में जो परमात्मा है वो नहीं आ सकता। बहुत बार मैंने देखा है कि छोटी जिनके यहाँ पे डॉटर्स होती हैं वो ये कहते हैं अरे हमारे यहाँ तो लक्ष्मी जी आ गई। ठीक है, आपके भावना ठीक है, लेकिन देखिए कलयुग में ना नाम की बहुत महत्वता है। कलयुग केवल नाम आधारा है ना? तो आप अपने डॉटर को बोलेंगे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, तो आप अपने डॉटर को महालक्ष्मी से कंपेयर कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट। ईश्वर तत्व को समझने की कमी है लोगों में। आप भाव रखते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ स्वरूप का भाव रखिए। डायरेक्टली भगवान से कंपेयर करना सही नहीं। हालांकि छोटे बच्चे होते हैं, उनका दिल साफ होता है, उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो भगवान के स्वरूप से मैच करती है। जैसे अगर एक 1-2 साल की बच्ची है या कोई कन्या है 6 साल की, तो दिल साफ है, भगवान की क्वालिटीज उसके अंदर है। उन्हें फिर भी एक बार हम मान सकते हैं। बट जैसे अगर हम एक बड़े व्यक्ति की बात करें, जिसके मन में थोड़ा सा कपट है, जिसके व्यवहार में थोड़ी सी रफनेस है, उनको डायरेक्टली हम कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि वो उन एक्टिविटीज को फॉलो ना करें जो उनको लक्ष्मी या नारायण नारायण के स्वरूप में लेकर आए। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की जो वर्कशॉप है ये दीपावली के रिचुअल्स के ऊपर है। और पिछले 3 सालों से हम ये वर्कशॉप इसी प्रकार से करते हुए आ रहे हैं। इस वर्कशॉप की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता कि यहाँ पे ये जो वर्कशॉप कंडक्ट करी जा रही है और जो
रिचुअल्स यहाँ पे शेयर करेंगे, किए जाएंगे, ये रिचुअल्स बहुत ही ज्यादा मुहूर्त स्पेसिफिक रिचुअल्स हैं। यहाँ पे काल का, समय का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इन्हीं दीपावली के दिनों में इन रिचुअल्स को करा जा सकता है पूरे पूरे साल भर में। और इन दिनों में भी कुछ कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर समय पर आपको करने होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम है उनका। तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि दीपावली का ये जो पर्व है, इसकी एस्ट्रोलॉजिकल और धार्मिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना ज्यादा जरूरी है ये पर्व हमारे लिए, और इन दिनों में इन रिचुअल्स को फॉलो करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। सो मैं आपको सबसे पहले इसका ज्योतिषीय महत्व बताऊंगा, क्योंकि धार्मिक एंगल बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, ऑल्दो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीज आपको नहीं पता, सबसे पहले हम उस विषय पे बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है दीपावली के दिनों। आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, दो ही पर्व ऐसे हैं जो कि एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऑल्दो हमारे यहाँ पे हर दिन एक नया पर्व होता है, कोई ना कोई फेस्टिवल हमारे यहाँ आता रहता है, बट परंतु दीपावली और होली, ये दो ऐसे पर्व हैं, इनका अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, और उसमें भी दीपावली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा क्यों है? फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये समझना होगा कि इस भूलोक में हम जहां रह रहे हैं, उस लोक का नाम है भूलोक। इसके ऊपर भुवा लोक है, उसके ऊपर स्वलोक है, फिर महालोक, जनालोक, तपालोक और सत्यलोक, ऐसे ही नीचे तल है। तो हम जिस लोक पे रह रहे हैं उसे भूलोक कहा जाता है। और इस भूलोक में आपकी आत्मा के जन्म के लिए जो राशि रिस्पॉन्सिबल है, उस राशि को कहा जाता है तुला राशि। तुला राशि के थ्रू एक आत्मा का जन्म भूलोक में हो सकता है। और इस जन्म के पीछे का कारण क्या होता है? आपके पाप और आपके डिजायर, आपकी इच्छाएं पास्ट की, और आपके सिंस। सो दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं किसी भी आत्मा के भूलोक में जन्म लेने के लिए। एक है राहु और दूसरा है शनि। और ये जो तुला राशि है, ये राहु और शनि दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो उच्च का हो जाता है तुला राशि में, और स्वाति नक्षत्र तुला राशि के अंदर आता है। जब सूर्य स्वाति नक्षत्र के आसपास होता है, तभी दीपावली का पर्व बनाया जाता है। तो राहु और शनि के कनेक्शन से भूलोक में जिन आत्माओं का जन्म हुआ है, उन आत्माओं को वापिस शिव तक पहुंचने के लिए इसी तुला राशि में जब सूर्य का गोचर होता है, इसी महीने में बहुत सारे रिचुअल्स करने का प्रावधान दिया हुआ। तो हम इस पूरे महीने में कर क्या रहे हैं? दीपावली के समय पे, स्पेशली जब स्वाति नक्षत्र के आसपास होगा सूर्य, हम कुछ रिचुअल्स ऐसे कर रहे हैं जिनसे हमारी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की प्राप्ति हमें हो। और उस प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की प्राप्ति के बाद हम कोई ऐसा कर्म ना करें कि हम जो परमात्मा शिव है उससे और दूर होते जाएं, तलों की तरफ जाते जाएं। आपकी जिंदगी में अगर श्री की प्राप्ति होती है, श्री मीन्स अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। पैसा दो तरीके से आ सकता है। एक पैसा जो है वो राहु के थ्रू आता है, जो रॉ कैश है, जो आपको आपके अकाउंट में दिखेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी टेंशन्स और बहुत सारे गलत कर्म करने पड़ेंगे उस पैसे के लिए। वो आपको भूलोक से भी नीचे वाले लोकों में ले जाने का प्रयास करें। और दूसरा है श्री। श्री मीन्स ऑस्पिशियसनेस, वो पैसा, वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी
जो ऑस्पिशियसनेस और संतोष के साथ प्राप्त हो, फुलफिलमेंट एंड ऑस्पिशियसनेस। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपको अपने आसपास इस प्रकार से दिखेंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अलग अलग तरीके के वो नशे करते हैं, जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं है। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा हीनस क्राइम्स आप देखेंगे वो लोग करते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। जिनके पास पैसा कम है वो फिर भी एक शांत जीवन जीते हैं, लेकिन जो सुपर रिच है, आप अगर उनकी लाइफस्टाइल देखेंगे तो एक तो वो सबसे ज्यादा डिप्रेस रहेंगे, दूसरा ऐसे ऐसे कर्म वो करेंगे जो एक आम आदमी के लिए सोचना भी मुश्किल है। सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस वहां से आते हैं जहां जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो पैसा है दैट इज कर्स्ड, दैट इज कमिंग फ्रॉम राहु एंड रॉन्ग सोर्सेस, दैट इज नॉट श्री। वो श्री वाला धन नहीं है। श्री वाला धन कलयुग के अंदर बहुत मुश्किल है कि आपको किसी के पास दिखे। श्री का मतलब होता है संतोष, फुलफिलमेंट, ऑस्पिशियसनेस। वो पैसा जो वृद्धि करे, आपके धर्म की वृद्धि करे, आपके कर्म की वृद्धि करे, आपके परिवार की वृद्धि करे और आपकी आत्मा की वृद्धि करे, दैट इज लक्ष्मी। सो ये जो तुला में जब सूर्य का गोचर होता है, ये जो महीना है, इस महीने में दो तरीके के कर्म किए जा सकते हैं। एक ऐसे कर्म जो आपको तलों की तरफ लेके चले, और एक ऐसे कर्म जो आपको सत्य की तरफ लेके चले। और दोनों का ही जो आधार है दैट इज प्रोस्पेरिटी। क्योंकि आप कोई भी चीज करेंगे, आज की डेट में आप अपने आसपास देखिए, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं? वो भाग रहे हैं पैसे के लिए। परंतु वो पैसा टेम्पररी आपको कोई ना कोई रिलीफ दे सकता है, बट अल्टीमेटली वो आपके डाउनफॉल का कारण बनेगा अगर उसमें श्री नहीं है तो। अगर उस पैसे के अंदर श्री नहीं है तो वो पैसा आपके डाउनफॉल का कारण बनेगा। तो हमें क्या करना है इस तुला संक्रांति के महीने में? हमें कुछ ऐसे रिचुअल्स करने हैं जो हमें श्री दे, और उस श्री से हमारा धार्मिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे प्रोग्रेशन हो। हमें ऊपर की तरफ जाना है। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर महीने की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आ जाती है। अब दूसरा आप देखेंगे कि हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में जितनी भी चीजें लिखी है वो साइंटिफिक है, और उन सब का साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। लक्ष्मी माता का जन्म दीपावली के दिन हुआ था, ऐसा हमारे ऋषि बताते हैं। और आपको एक चीज समझनी होगी कि ऋषियों के पास हमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ऋषि हमसे झूठ बोले। तो हमारे ऋषियों ने जो चीज लिखी है वो सत्य लिखा है। दीपावली की रात में लक्ष्मी माता हर किसी के घर में भ्रमण करती है। शरद पूर्णिमा की रात को भी करती है, दीपावली की रात पे भी करती है। तो ये सत्य है, इसका साइंटिफिक एविडेंस है, इसका एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस है। शुक्र के लिए जो साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज तुला। और ज्योतिषीय प्रिंसिपल के अनुसार जब भी सन किसी पर्टिकुलर साइन में ट्रांजिट करता है तो उस साइन के सिग्निफिकेशंस को एक्टिवेट कर देता है। तो लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से कब बाहर निकली? जब सूर्य तुला में था, दैट इज श्री। समुद्र मंथन जिस स्थल पे हुआ था वो स्थल आज भी मौजूद है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, मंदराचल पर्वत वाला जो स्थल है वो आज भी है। सो अगर आप हर एंगल से, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जब
इस महीने की इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास करेंगे तो आपका कंक्लूजन एक ही निकलेगा कि ये जो महीना है, ये महीना सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कर्म करने के लिए ही बना है। सुर पुराणों में ऋषियों ने ये कथन बताया है कि किस प्रकार से लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव दीपावली वाले दिन हुआ। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माता के साथ जो वस्तुएं निकली, उन सब वस्तुओं का भी वर्णन है। और उसमें से एक वस्तु मैं आपको बताता हूं, कौड़ी। कौड़ी सुना है आप लोगों ने? व्हाइट कलर का एक वो आता है, शेल जैसा, उसे कहा जाता है कौड़ी। कौड़ी का वास्तविक मतलब क्या होता है? कौड़ी का मतलब होता है मनी। एक कौड़ी, दो कौड़ी पहले यूज होता था। सो बहुत पहले आदि काल में ये जो कौड़ियां थी वाइट कलर की, इनको मनी के फॉर्म में यूज करा जाता था। दिस वॉज द फर्स्ट मनी जो लक्ष्मी माता के साथ निकला था। आज जैसे हम कैश यूज करते हैं, करेंसी यूज करते हैं, वैसे आदि काल में इन कौड़ियों के थ्रू सारा ट्रांजैक्शन किया जाता था। तो ये जो कौड़ियां हैं व्हाइट कलर की, स्पेशली येलो कलर की जो पीली कौड़ी आती है, दिस इज एक्चुअल मनी। अभी तो हमारे पास मनी का एक कॉन्सेप्ट है। अब तो कैश भी चला गया, अब तो सारा ऑनलाइन होता है। सिर्फ आपके दिमाग में है कि मेरे पास बैंक में इतना पैसा रखा है, मैंने ये ट्रांसफर किया और मेरे को इतना आ गया। सिर्फ आपके दिमाग में है मनी। बट जो रियल मनी है, जो सबसे पहले मनी के फॉर्म में यूज करा गया था, दैट वाज कौड़ी, पीली कौड़ी, जो लक्ष्मी माता के साथ बाहर निकली थी। तो दीपावली वाले दिन क्या कहा जाता है कि पीली कौड़ी का पूजन करिए, क्योंकि दैट इज कैश, दैट इज एक्चुअली श्री। अभी आपके पास जो यूपीआई पेटीएम में, दैट इज जस्ट इल्यूजन, राहु। आपके माइंड में है कि मेरे पास इतना पैसा है, आप देख रहे हो कि नंबर मेरे अकाउंट में इतना लिखा हुआ है, 2,30,000 रुपए क्रेडिट, बट आप उसको फील नहीं कर सकते, आप उसे महसूस नहीं कर सकते। सो कैश जो वर्ड है, कैश वर्ड वास्तविकता में अगर आपको उसकी एनर्जी को फील करना है तो वो आपके हाथ में होना चाहिए। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि आप कौड़ियों का पूजन करिए, बिकॉज दैट इज ओरिजिनल कैश। या फिर आप अपने पर्स में नोट रखिए, ताकि आप फील कर पाए। जब तक आप फील नहीं कर पाएंगे, आप उस एनर्जी को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, अपनी ऑरा के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। आजकल लोगों की आदत चली गई है कैश रखने की। तो चीजों को फील करना बहुत जरूरी है। और जो रिचुअल्स और रेमेडीज हम डिस्कस करते हैं इन दिनों में, उसमें अलग अलग चीजों के द्वारा हम उस श्री की एनर्जी को फील करने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रॉम वेलकमिंग, माता को आमंत्रित करना अपने घर में, उसके बाद अलग अलग रिचुअल्स करके उनको प्रसन्न करना, और फिर उनसे प्रार्थना करना कि आप यहीं रहिए इन एनी फॉर्म, जिस भी फॉर्म में आप चाहें। तो आज के समय में क्या हो रहा है कि हम श्री की एनर्जी से दूर जाते जा रहे हैं। जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हाँ, उतना ही ज्यादा आप श्री की एनर्जी से दूर जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। अ, अभी आप देखेंगे कि ऑनलाइन फूड ऐप, ऑर्डरिंग एप्स का एक बहुत चलन चला हुआ है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खाना मंगवा लो। श्री का एक फॉर्म होता है परिवार। परिवार आपस में बैठ के खाना खाए, परिवार के लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन हो, दैट इज ऑल्सो लक्ष्मी। लक्ष्मी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। अब जब से ये ऑनलाइन एप्स चालू हुई हैं, जो अलग अलग होटल से आपको खाना ऑर्डर करने की फैसिलिटी देती हैं, तो इससे क्या होने लगा है कि एक घर में जैसे चार व्यक्ति हैं, मदर, फादर, सन एंड डॉटर। तो फादर अपना अलग खाना मंगवा रहा है, मदर अपनी अलग कुछ मंगवा रही है, बच्चे अपना अलग कुछ मंगवा रहे हैं, और सब अलग अलग होके खाना खा रहे हैं। तो ये क्या हुआ?
आप श्री की एनर्जी से दूर चले। और ऐसा हर दिन हो रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। हर दिन किसी ना किसी फॉर्म में हम श्री की एनर्जी से दूर जाते जा रहे हैं। और उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, उस एनर्जी को वापस अपने घर में लाने के लिए हमें कुछ रिचुअल्स और रेमेडीज करने पड़ेंगे। कब? जब सूर्य तुला राशि में हो, ये दीपावली के दिनों में, ताकि जिस एनर्जी को हमने अपने से दूर करा हुआ है, हम उस एनर्जी को किसी न किसी फॉर्म में वापस ला सके अपने पास। और ये इसी महीने में, दीपावली के महीने में ही करा जा सकता है। स्पेशली जब आप पूरे दीपावली के वीक को देखेंगे तो हर दिन के पीछे देयर इज अ रीजन कि वो दिन एक पर्टिकुलर रिचुअल के लिए क्यों बना हुआ है। सो दीपावली एक पूरा 7 दिन का पर्व है। दीपावली 1 या 3 दिन का पर्व नहीं है। दीपावली 7 दिन का पर्व है। और हम जो रिचुअल्स डिस्कस करते हैं वो 7 दिनों के लिए रिचुअल्स, हर दिन के लिए रिचुअल, स्टार्टिंग फ्रॉम एकादशी। एकादशी से चालू होकर गोवत्स द्वादशी, फिर धन त्रयोदशी, उसके बाद काली चौदस, दीपावली, प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, एंड देन भाई दूज। ये पूरा दीपावली का पर्व कहलाता है। और इसके साथ साथ लाभ पंचमी भी दीपावली के पर्व के अंदर ही आता है। सो अब एक धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। एकादशी वाले दिन क्या करते हैं? अगर आपको दीपावली मनानी है, मान लीजिए आप धन त्रयोदशी, काली चौदस और दीपावली किसी न किसी फॉर्म में मनाना चाहते हैं, तो जब तक आप दीपावली के पहले जो एकादशी आती है उसमें फास्ट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है दीपावली मनाने। आपको फास्ट या फिर एटलीस्ट चावल का त्याग करना होगा ऑन एकादशी डे। दैट इज टू प्लीज लॉर्ड विष्णु। अगर भगवान विष्णु आपसे खुश नहीं होंगे तो लक्ष्मी माता की पूजा आप कैसे करेंगे? सो एकादशी वाले दिन फास्ट करना इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट कंडीशन जो आपको एलिजिबल बनाता है दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए। दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। हर कोई ऐसा नहीं कि चलो आज धन त्रयोदशी है तो चलो आज से हम दीपावली सेलिब्रेट करना चालू कर दें, अपने मन से। नहीं, आपको पहले भगवान विष्णु को मनाना पड़ेगा। एकादशी का फास्ट करके उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके, या अगर आप स्वस्थ नहीं है, आप फास्ट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट चावल का त्याग करके। अगर कोई छोटा बच्चा है या ऐसा कोई घर में बुजुर्ग है जो नहीं फास्ट कर सकते, सो चावल एटलीस्ट आपको रमा एकादशी वाले दिन त्याग करने होते हैं। राम एकादशी, भगवान श्री राम अयोध्या में वापस आए थे इसी दीपावली वाले दिन। और क्योंकि वो अयोध्या में वापस इस दिन आए थे तो ये हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट पर्व हो जाता। अब आप खुद सोचिए, भगवान श्री राम एक दिन आगे या पीछे भी आ सकते थे अयोध्या वापस, लेकिन वो इसी दिन आए क्योंकि इस दिन की इंपॉर्टेंस है। सो एकादशी, इस एकादशी में स्पेशली भगवान श्री राम का भी पूजन करा जाता है भगवान विष्णु के साथ साथ। इसके बाद द्वादशी आती है जो कि साल की सबसे बड़ी द्वादशी है, जिसे गोवत्स द्वादशी कहा जाता है। गोवत्स द्वादशी भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय द्वादशी है। इस दिन भी भगवान विष्णु का विशेष पूजन करा जाता है। स्पेशली गौशाला में जाकर वहां पे भगवान विष्णु का पाठ करा जाता है, गौशाला में बैठकर। और उसके बाद गाय और बछड़े का पूजन करा जाता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी। सो ये लक्ष्मी नारायण का दिन बन जाता है गोवत्स द्वादशी, जहां पे आप भगवान विष्णु का एक पूजन कर रहे हैं और लक्ष्मी माता का गाय के फॉर्म में पूजन कर रहे हैं, गाय और बछड़े के फॉर्म में।
लक्ष्मी माता का गाय और बछड़े के फॉर्म में हम क्यों पूजन करते हैं गोवत्स द्वादशी के दिन? क्योंकि ये हमारी हिंदू संस्कृति का एक विधान है। क्योंकि आगे के दिनों में आप जो भी रिचुअल्स करेंगे वो बिना गाय के संभव ही नहीं। आपको भगवान के अभिषेक के लिए गाय का दूध चाहिए, आपको भगवान के यज्ञ के लिए गाय का घी चाहिए, आपको भगवान के उपचारों के लिए गाय का, गाय के पंचगव्य जो होते हैं, जिसमें गाय का मूत्र, गाय का दही, गाय का गोबर, गाय का घी, सब मिला के पंचगव्य से हम अलग अलग उपचार करते हैं। इन सब में गाय की आवश्यकता है हमें। तो हम लक्ष्मी इसलिए गाय को लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी इज काउ। भगवान विष्णु के साथ पूरे जग का पोषण एक गाय के द्वारा करा जाता है। आप अगर ध्यान से इस चीज को समझे तो आप जब पैदा हुए तो आपने लगभग 8 महीने या 1 साल तक अपनी माँ का दूध पिया होगा। उसके बाद से लेके जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती आप गाय का दूध पीते हैं। सो गाय इज योर मदर, जो आपको डेली बेसिस पे पोषण दे रही है। सो लक्ष्मी माता आपको डेली बेसिस पे पोषण दे रही है। उस चीज को थैंक यू बोलने के लिए गाय का पूजन करा जाता है गोवत्स द्वादशी में, भगवान विष्णु के साथ साथ। सो गाय की कृपा प्राप्त होनी बहुत जरूरी है अगर आप दीपावली का पर्व मनाना चाहते हैं। और इस दिन भी एक अलग तरीके का फास्ट करा जाता है जहां पे गाय से उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तुओं का आहार आपको नहीं करना होता। उड़द से बनी हुई वस्तुएं इस दिन ग्रहण करी जाती है। देन धन त्रयोदशी का एक दिन आता है जो वास्तविकता में आरोग्यता की प्राप्ति के लिए है। यहाँ एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। धन त्रयोदशी का मतलब धन कैश से नहीं है। यहाँ पर जो धन त्रयोदशी है, यहां से श्री पर्व चालू हो जाता है। धन त्रयोदशी, काली चौदस और दीपावली, ये सब श्री पर्व कहलाते हैं। सो फर्स्ट श्री इज हेल्थ। लक्ष्मी एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जैसा मैंने आपको बताया। तो उसमें फर्स्ट जो श्री है, जिस फॉर्म में हम श्री की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, दैट इज हेल्थ। आप कुछ भी करें उसमें आपको आरोग्यता की आवश्यकता है। तो यहाँ पे भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन करा जाता है ताकि आपके पास आरोग्यता रहे, आपके पास हेल्थ रहे। आप जो भी कामनाएं हैं आपकी, आपका शरीर आपका साथ दे उन कामनाओं की पूर्ति के लिए। आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, किसी को एटलीस्ट कोई क्रॉनिक बीमारी ना हो। सो ये दिन आरोग्यता के फॉर्म में श्री की प्राप्ति के लिए, वेल्थ के फॉर्म में नहीं। देन काली चौदस आता है। काली चौदस मीन्स द डार्केस्ट नाइट। काली, राइट, डार्केस्ट। साल की सबसे डार्केस्ट नाइट जो होती है वो काली चौदस वाला दिन होता है। और उसमें सुबह से लेके बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे यम तर्पण किया जाता है ताकि आपको मृत्यु के बाद यम लोक ना देखना पड़े। ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बट मेनली ये जो रात्रि है, दिस इज अ सिद्धि रात्रि। अलग अलग प्रकार की सिद्धि के लिए, अलग अलग प्रकार की भगवान से, भगवान के करीब जाने के लिए जिन सिद्धियों की आपको आवश्यकता होती है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग अनुष्ठान करे जाते हैं। स्पेशली आपको अगर गुरु मंत्र प्राप्त है, उस गुरु मंत्र का जाप इसी रात्रि में करा जाता है। ऐसे कोई भी एक्टिविटीज जो आपको भगवान के पास जाने में आपके सहायक हो और आपकी नेगेटिविटी को दूर करे। काली चौदस का एक जो दूसरा एंगल है वो आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए है। आपकी नेगेटिविटी जब दूर होगी तब दीपावली वाले दिन आप श्री का आवाहन सही तरीके से कर सकते हो। सो दीपावली का जो दिन है वो एक्चुअली श्री के वर्शिप के लिए, लक्ष्मी के वर्शिप के लिए, लक्ष्मी नारायण के वर्शिप के लिए बना हुआ है, ताकि आपको प्रॉस्पेरिटी, ऐसी प्रॉस्पेरिटी जो ऑस्पिशियस हो, ऐसी प्रॉस्पेरिटी जो आपके धर्म की वृद्धि करे, आपके अर्थ की वृद्धि करे, आपके परिवार की वृद्धि करे, उसकी आपको प्राप्ति हो। सो दैट इज दीपावली। दीपावली के बाद क्या आता है?
नेक्स्ट डे कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक मास का महात्म्य आप सब लोग जानते होंगे, भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। तो फर्स्ट डे जो है कार्तिक का, वो हम सेलिब्रेट करते हैं एज अन्नकूट एंड गोवर्धन पूजा। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उस लीला को याद करते हुए। और इसका जो एक हिडन मीनिंग है वो है कि आप पूरे संसार का पूजन कर, गोवर्धन पूजा मीन्स पूरे प्रपंच का पूजन करना। अन्नकूट का मतलब ये होता है कि इस गैलेक्सी में ही नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी की ही बात नहीं कर रहे हैं, परंतु जितने भी क्रिएटेड यूनिवर्स हैं जो महाविष्णु की बॉडी से निकल रहे हैं, उन सारे यूनिवर्सेस का पूजन करना एज प्रपंच, जगत का पूजन करना, दैट इज गोवर्धन पूजा। और जगत का पूजन हम किस फॉर्म में करते हैं? नारायण के फॉर्म, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सेस हैं वो सब महाविष्णु के शरीर से बाहर आ रहे हैं। भागवतम में ये चीज दी हुई, राइट। और इसके बाद आता है भाई दूज, जो कि फैमिली बॉन्डिंग का एक प्रतीक है। मथुरा में एक मंदिर है यमराज का और उनकी बहन का, यमी का। तो वहां पे भाई बहन जाकर ये पर्व सेलिब्रेट करते हैं और यमुना में डुबकी लगाते हैं। ये एक विशेष कार्य है इस दिन के लिए। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स करे जाते हैं जो भाई बहन के बॉन्डिंग को इंक्रीज करे, और उस बॉन्डिंग से पूरे परिवार की बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। फिर इसके बाद लाभ पंचमी आती है, जहां पे प्रैक्टिकली जो बिजनेस लाभ है उससे रिलेटेड बहुत सारे रिचुअल्स करे जाते हैं, ताकि आर्थिक उन्नति लोगों को प्राप्त हो सके। सो ये जो पूरा पर्व है दीपावली का, वो इन दिनों, सारे दिनों को कंबाइन करके, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एकादशी टिल लाभ पंचमी, इसे मनाया जाता है। और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको श्री की प्राप्ति हो, क्योंकि अगर आपको श्री की प्राप्ति होगी, यानी कि ऑस्पिशियस प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति होगी, तो आपकी आत्मा जो है वो भूलोक से ऊंचे लोकों में जाने के लिए एलिजिबल होगी। अदरवाइज जो दूसरे तरीके से धन अर्जित करा जाता है, उससे आपकी आत्मा का पतन होगा। तो आत्मा के पतन को बचाने के लिए और ऊंचे लोकों में अपनी आत्मा, आपकी मृत्यु के बाद आपकी आत्मा ट्रांसेंड करे, और इस लोक में भी आपको जो आपकी जरूरतें हैं वो पूरी होती जाए, क्योंकि आपकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो आप गलत रास्ते पे जा सकते हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए, इन सब चीजों की पूर्ति करने के लिए इस दीपावली के पर्व में सारे रिचुअल्स करे जाते हैं। और इसका तरीका क्या है? जिस एनर्जी, जिस श्री तत्व से आप दूर होते जा रहे हैं, उसको वापस अपनी लाइफ में लेकर आना। उस एनर्जी को वापस लाने के लिए सारे रिचुअल्स यहाँ पर, जो जो रिचुअल्स हमारे शास्त्रों में बताए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। किसी का कोई डाउट? देखिए, ये इतनी सारी जानकारी शायद ये आपको अब से पहले किसी भी प्लेटफॉर्म से मिली हो, है ना। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये कोई यूट्यूब वाला ज्ञान नहीं है। आप देखते हैं बड़ी सारी अभी वर्कशॉप आएंगी दिवाली की, शुरू हो चुकी हैं मार्केट में। दिवाली की वर्कशॉप, दिवाली के टोटके, दिवाली के उपाय, उनको एक बार सुन के आना, वो क्या बताते हैं। उनको ये नहीं पता कि दिवाली का पर्व होता कितने दिन का है, हर एक दिन की क्या शास्त्र में क्या, इन दिनों के बारे में क्या बताया गया। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आप एस्ट्रो गैलेक्सी से जुड़िए। यहाँ पर आपको ना शास्त्रों से रिलेटेड एक ऑथेंटिक नॉलेज दी जाएगी। ठीक है। रीना जी ने पूछा, अभी हमारा सर कल इससे पहले हम वर्कशॉप की डिटेल्स डिस्कस करें। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस बार लोगों को कि दीपावली कब है। तो उस कंफ्यूजन को एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि एग्जैक्टली दीपावली, क्योंकि कुछ पंचांगों में 1 तारीख दिया हुआ है ना, तो वहां से कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, और एग्जैक्टली आपको दीपावली कब मनानी है। देन उसके बाद हम वर्कशॉप की डिटेल्स
डिस्कस करेंगे। ठीक। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ, विजिबल है सर। अब देखिए, आप अगर मैक्सिमम पंचांग देखेंगे, अ, तो पंचांगों में 1 तारीख की दीपावली बताई गई है, जो कि जिसे हम गलत नहीं कह सकते। सो ऑलमोस्ट सारे मेजर पंचांगों में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 नवंबर का दीपावली यहाँ पे बताया हुआ है ना, जो आश्विन कृष्ण अमावस्या है। ओके। हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 नवंबर फ्राइडे वाले दिन लक्ष्मी पूजा है, दीपावली है, दर्शा अमावस्या है, और पूर्णिमान सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कार्तिक अमावस्या है। बट हम अमंता सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए अश्विन अमावस्या होती है। ये सिर्फ पंचांग टू पंचांग का फर्क है। लेकिन 1 नवंबर को शास्त्रोक्त, अगर हम मुहूर्त ग्रंथों के हिसाब से देखेंगे, तो ये तिथि सही ही, राइट, ये तिथि एज पर मुहूर्त दीपावली के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे तिथि, जहाँ पे तिथि लिखा हुआ है, सो अमावस्या तिथि 1 तारीख को 6:16 तक है शाम को। सूर्योदय में ये तिथि आ रही है, परंतु शाम को 6:16 तक ये तिथि विद्यमान है। और लक्ष्मी पूजा के लिए हमें अमावस्या प्लस रात्रि की आवश्यकता है। 1 मिनट, थोड़ा सा लैग हो रहा है, मैं वापस से इसे शेयर करता हूं। राइट। तो मैं ये बता रहा था कि 1 नवंबर को, इवन दो सूर्योदय काल में इट इज अमावस्या, लेकिन वो अमावस्या समाप्त हो रही है शाम को 6:16 पे। यानी कि रात्रि के समय में आपको अमावस्या तिथि प्राप्त नहीं हो रही है 1 तारीख को। 31 को रात में आपको अमावस्या तिथि की प्राप्ति हो रही है, 31 अक्टूबर को। और लक्ष्मी पूजन के लिए अमावस्या तिथि प्लस रात्रि काल, रात्रि के 4 प्रहरों का होना अनिवार्य है एज पर मुहूर्त। तो 1 तारीख को लक्ष्मी पूजा करना रात्रि में वर्जित है। इसका विपरीत परिणाम निकल सकता है। मुहूर्त ग्रंथ यहाँ पे बिल्कुल ही स्पष्ट है। तो पंचांगों में भले ही 1 तारीख की दीपावली दी गई है, उन्होंने सूर्योदय तिथि के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन आपको लक्ष्मी पूजन 1 तारीख को नहीं करना। आपको लक्ष्मी पूजन जो है वो 31 की रात्रि को करना है, जो कि दीपावली है। राइट। सो अगेन मैं यहाँ पे 31 का आपको एक बार पंचांग दिखाता हूं। ओके, अगर हम 31 को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे नरक चतुर्दशी सारी चीजें दी हुई है। लेकिन 31 की रात्रि को अगर आप देखेंगे, तो आपको रात्रि काल में अमावस्या तिथि मिल जाएगी, और इसी दिन हम दीपावली का पर्व सेलिब्रेट करते हैं। हाँ,
तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, चतुर्दशी तिथि जो है 31st वाले दिन, वो दिन में 3:52 तक है चतुर्दशी तिथि। 3:52 के बाद अमावस्या तिथि लग रही है, यानी कि रात्रि के चारों प्रहर आपको अमावस्या तिथि में 31 अक्टूबर को मिलेंगे। तो जो दीपावली का पूजन है, जो दीपावली के रिचुअल्स हम शेयर करेंगे आपको, दीपावली वाले दिन के रिचुअल्स, वो 31st को करने हैं आपको, 31st की रात्रि को। सो दीपावली हम कब बनाएंगे लक्ष्मी पूजन के हिसाब से? 31st इवनिंग, प्रदोष काल में। जो पहला प्रहर चालू होता है रात्रि का, जो सबसे मेन माना जाता है, वो भी 31st को ही हमें प्राप्त हो। ओके जी, किसी का कोई सवाल? आप में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो करण प्लीज जी। हैंड रेज कर लें। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि 31st की दीपावली पूजन रहेगा, जो हम लोग सुबह रिचुअल करते हैं पितरों के निमित्त जो भी कार्य है, तो वो 1 नवंबर को करेंगे फिर हम? नहीं, यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए। दो मुहूर्त सुबह के होते हैं दीपावली में, और दो मुहूर्त शाम के होते हैं, शाम मतलब रात्रि। तो जो मेन रात्रि वाले मुहूर्त है वो 31st को करे जाएंगे, और सुबह वाले जो मुहूर्त है वो फर्स्ट को करा जाएगा। जी, वही मैं कर रहा हूँ, जो पितरों के निमित्त हम जो भी कार्य करते हैं वो फिर हम अगले दिन सुबह 1 तारीख को करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो रात्रिकालीन लक्ष्मी पूजन होता है, वो आप 31st को 31st, करें। जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके सर। युवराज जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था, हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले हम पितरों के निमित्त करते हैं, उसके हम जैसे हमारे हनुमान जी का रोट निकलता है ना। और उसके बाद हम पितरों के देवता की थाली निकल देवता को पूजते हैं, उसके बाद हम दिवाली पूजन करते हैं। अब हम पहले दिवाली पूजेंगे, और हमारा व्रत रखा रहता है दिवाली का, नहीं, तो देखिए, जो पितृ तर्पण वगैरह है वो आप फर्स्ट को होगा, क्योंकि अमावस्या तिथि सूर्योदय कालीन फर्स्ट को आ रही है। पितृ पूजा कभी भी रात्रि में नहीं करी जाती, हाँ जी सर, यस। तो वो तो आपको फर्स्ट को ही करना होगा। परंतु लक्ष्मी पूजा वर्जित है फर्स्ट को, एज पर मुहूर्त शास्त्र। मतलब 2 दिन का फास्ट हो गया फिर। ओके। ओके, थैंक यू जी। लक्ष्मण जी। हेलो सर। हाँ जी। धनतेरस कब है सर? हेलो। धनतेरस कब आता सर? धनतेरस? हाँ। तो थोड़ा मेरे कह रहे सिस्टम में वो कह रहे ऑडियो हैं में धनतेरस प्रॉब्लम है कब थोड़ी। आता है। धनतेरस कब आता? धनतेरस कब आता है? दीपावली से 2 दिन पहले। हाँ सर। बता देंगे आपको, बाद में पर्सनल मैसेज कर देंगे किस दिन है, ठीक है। दिवाली से ओके 2 दिन पहले बताया आपको। ओके ओके। चलिए। ओके, और कोई सवाल किसी का? जी रविंद्र जी। सर, लक्ष्मी पूजन तो हर एक कैलेंडर में 1 तारीख को दिया है, लेकिन आपके हिसाब से, ये हिसाब से
31 को ही करना है। लक्ष्मी पूजन। सॉरी, आ, मुझे एक कॉल आ गया था। हाँ, फिर से हाँ रिपीट करिए क्वेश्चन। हाँ। अभी जो दाते पंचांग है, दाते पंचांग, हाँ हाँ, उस पर 1 तारीख को लक्ष्मी पूजन दिया है। हाँ, वो फॉलो नहीं करना आपको। वो 1 तारीख को उन्होंने सूर्योदय के हिसाब से दिया है, बट मुहूर्त ग्रंथों के हिसाब से वो निषेध है। थर्टी हमें फर्स्ट अमावस्या की रात्रि चाहिए लक्ष्मी पूजन के लिए। हाँ, बराबर। उन्होंने 6:15 टू कितना 8:30 तक दिया है, रात को, 1 तारीख। मोस्टली बहुत सारे पंचांगों में 1 तारीख का दिया है, पर वो गलत है। हाँ। लक्ष्मी पूजन 31st की रात्रि को ही होगा। हम्म। एडिशनल लक्ष्मी पूजन जो दीपावली में हम सुबह के समय पे करते हैं, वो 1 तारीख को हो सकता है। हम्म। बट रात्रिकालीन जो मेन पूजन है, वो 31st को ही होगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। वी विल फॉलो दैट। ठीक है। तो अभी मैं सक्षम दिखा देता हूँ कि हमारी क्या क्या वर्कशॉप्स आ रही हैं और उसको डिटेल में हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है। तो आप सभी के सामने स्क्रीन। हाँ जी। तो सबसे पहले हमारे पास हमारे साथ अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जिसने हमसे कभी लास्ट में पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल दिवाली की वर्कशॉप की थी? कोई है अभी लाइव बैठा है क्या? पूजा गुप्ता। यस। और कोई है अभी? चलिए, पूजा जी आप बताइए क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है दिवाली वर्कशॉप करके? राधे राधे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ हाँ जी। जी सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लास्ट टाइम जो हमने रिचुअल किए। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा उसके बेनिफिट्स मुझे लगता है कि वो मुझे मिले हैं। लाइक ठीक। अच्छा ही रहा ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस ना पूजा का। और हाँ, डिफरेंट रिचुअल्स थे सारे। मतलब ऐसे रिचुअल्स आपने सुने भी नहीं होंगे, ना देखे होंगे, ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ जी सर, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लास्ट जो एक दिन लास्ट में अभी वेबिनार हुआ पीछे 2-3 दिन पहले, मैं अटेंड नहीं कर पाई। जो सर ने पहले किया था, जो जिन्होंने पिछले साल किया उसके रिगार्डिंग ना, तो वो मैं कर नहीं पाई। बट वो मेरा मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था ओवरऑल। नहीं, बहुत आपका अच्छा। नहीं, सभी सभी का था। ये तो हम ऐसे ही मन में आ गया पूछ रहे हैं, क्योंकि पिछले जितने टाइम से हम ऑनलाइन करा रहे हैं, जैसे ऑफलाइन तो मैंने बताया ना, हम 2010 से करा रहे हैं, लेकिन जी जी ऑनलाइन हम शायद 4 साल, चौथा 5वां साल रहेगा शायद ये जो हम जी करा जी रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। जी, हाँ, थैंक यू रेशमा सर, जी आप थैंक बताइए। ओके ओके, पूजा जी, रेशमा जी। और आप, अगर आप इसके टेस्टिमोनियल जानना चाहते हैं तो हम आपको लिंक भी शेयर कर देंगे, जो हमारे पिछले 3-4 साल में हमने जो लोगों को ऑनलाइन कराए हैं, उनके जो बेनिफिट्स लोगों के सामने आए हैं। तो अगर वो आप और जानना चाहते हैं तो हम आपको उसका लिंक भी शेयर कर देंगे, लोगों के क्या क्या रिव्यूज हैं। हाँ जी, रेशमा जी बताइए। हाँ जी, राधे राधे सर। हाँ जी। मैंने करीबन 2 साल पहले किया था। जब भी किट भी लिया था, उसके बाद में नौ धान्य का सक्षम सर ने करवाया था, जो बाउल में रखने हैं। उस रिचुअल को फॉलो किया। फिर आपने हमें जितने फैमिली मेंबर्स है उनको एग्जैक्ट मुहूर्त दिया था पूजन का, तो वो हिसाब से भी फॉलो किया हमने। हवन कैसे करना है वो भी बताया था। वास्तु में आपने जो 45, मतलब 45 देवतास के लिए जो स्वस्तिक वाला जी दीपक जी। जलाने के लिए बोला था, वो भी किया। एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस सर। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। पिछले साल मैं नहीं कर पाई कुछ वजह से, लेकिन आपका वास्तु का भी उसमें जोड़ दिया, सक्षम सर की गाइडेंस से भी किए, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच सर। Thank you. क्या होता है कि देखिए, एक इंसान है ना,
अपने सारे एफर्ट्स कर लेता है। और हमने ये सब अपने वर्कशॉप के अंदर हमने इस तरह से चीजें डिजाइन की हैं कि भाई ऐसा ना महालक्ष्मी कह दें तेरा फेंगशुई ठीक नहीं है, तेरा वास्तु ठीक नहीं है, तेरा ज्योतिष ठीक नहीं है, तेरा न्यूमरोलॉजी ठीक नहीं है। तो हम हर तरह से ना आपको परफेक्ट बना देते हैं कि भाई कैसे ठीक करना है सब चीजें। शशि जी बताइए। शशि जी भी हमारी पुरानी स्टूडेंट है, बहुत सारे कोर्स कर चुकी हैं। हाँ शशि जी बताइए। सर सर मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर किया था, जो सक्षम सर ने रिचुअल्स बताए थे दिवाली से पहले जो करने हैं। तो उसमें नवधान्य वाला, जैसा भी इन्होंने भी बताया, और जो 45 देवतास का दिए जला के वास्तु करना था। देन एक सर ने यंत्र भी बताया था, जो हमारे पूजा के स्थान है वहां पर बनाया था हमने। तो उससे जो एक पॉजिटिव ऑरा पूरे घर में आई थी, दैट वाज ऑसम सर। बहुत अच्छा। इतनी पॉजिटिविटी आई थी घर में, वो ऐसे मैं बोलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ सर। और उसके बाद तो बस हम जुड़ते ही चले गए सक्षम सर से। आगे वेदांग कोर्स और सब कर ही रहे हैं सर, आपको भी पता है। देखिए हम हाँ, तो ये कहते हैं कि अगर आपको ऑथेंटिक नॉलेज लेनी है शास्त्र सम्मत, है ना, तो हमसे जुड़िए, मिल जाएगी। अगर हाँ, आपको रातों रात करोड़पति बनना है कि भैया एंजल नंबर माथे पर लिखो, हाथ पर लिखो, है ना, ये कर दो तो दिन मतलब 2 घंटे में करोड़पति बन जाएंगे, 2 दिन में करोड़पति बन जाएंगे, ऐसी विद्याएं हमारे यहाँ नहीं सिखाई जाती। हम आपको आपके शास्त्र से जोड़ते हैं। एग्जैक्ट जो ऋषियों ने रेमेडीज दी हैं, हम आपको उनसे जोड़ते हैं। हम आपको अपनी संस्कृति, अपने सिस्टम, अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स, है ना, अपनी प्रथा, उनसे जोड़ते हैं आप। ठीक है। सब पहली बार हम मतलब समझे हैं इस चीज को कि दीपावली क्यों मनाते हैं और दीपावली पर्व क्या है। क्या है। अभी हम सर, नाउ आई एम 56 years old, लेकिन इतने सालों में ये पता नहीं था सर, कभी पता नहीं था। और अब हमने ये जाना है। तो कभी कभी वो सोचते हैं कि मतलब हमारे बच्चे तो फिर और पिछड़े हुए भी, एटलीस्ट हमारे थ्रू उनको थोड़ा सा पता चलेगा अभी। और देखिए अनीता जी की उम्र है 56 58, जो भी है। सक्षम आपका आधी उम्र का है ना, इसलिए कहते हाँ हैं जी, नॉलेज वही और तो। लर्निंग के लिए कोई उम्र नहीं होती। कोई लेकिन ये मैं एक बात बताना चाहूंगा सभी को कि जितनी इस बच्चे ने मेहनत की है इतनी छोटी उम्र में। मेरी भी जिंदगी में 17 साल मैंने अपनी ऑकवर्ड साइंस को दिए हैं और मैं हजारों कंसल्टेंट को जानता हूँ। इतनी मेहनत आज तक किसी ने नहीं की। और वो डेडिकेशन, है ना, मतलब एक होता है ना कि सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ लेना, एक होता है सब्जेक्ट को जानना, है ना, अपने ऋषियों की परंपरा को फॉलो करना। तो वो सक्षम में है। तो बड़े सारे वेबिनार आप देखेंगे, दिवाली के टाइम आ रहे हैं मार्केट में, है ना, यूट्यूब पॉडकास्ट, उनको सुन लेना और हमें सुन लेना, एक बार आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा बस। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है। चलिए और कोई है जो, एक और को ले लेता हूं मैं। अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था, प्लीज हैंड रेज कर लो, मेरे लिए आसानी हो जाएगी आपको अनम्यूट करना। अभी अनीता है, कौन है, प्लीज आप हैंड रेज कर लो सिस्टम। चलिए शायद वो ओपनली बोलना नहीं चाह रही है, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है कि सर मैंने भी किया था। अच्छा रमिता भी आ गई है, रमिता, सीमा, ओके, ठीक है। हाँ रमिता बोलो। सीमा आप भी बोलिए प्लीज। हाँ सॉरी सर, ये गलती से दब गया। मैं फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, कोई बात कोई बात। हाँ रमिता आप बोलो, रमिता, रमिता अनम्यूट करो। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जितने भी कोर्सेज किए हैं, एक की बात नहीं कर रही, बस वो टैरो से स्टार्ट हुआ था और 21 से टैरो किया था। और उसके कितने बाद कोड कर चुके तुम हमारे यहाँ से, मोटा सर मोटा ये अंदाजा। मोटा मोटा तो सर मेरे को लगता है मैं 15
से 18 तक कोर्सेज कर चुकी हूँ आपसे। ये देख लो। और हमारे साथ ना ये अकेला बच्चा नहीं है रमीता, कि जितने 15-18 कोर्स किए हैं, हमारे साथ जो जुड़ गया ना वो जुड़ गया, वो कहीं और नहीं जाता। सर ठीक है, उसको नॉलेज ऐसा चस्का लगता है। मिलती नहीं है ऐसी नॉलेज, मतलब आज तक वो झक्की मारते रहे इधर चले जाओ उधर चले जाओ, लेकिन ये प्लेटफॉर्म छोड़ने वाला है ही नहीं। पर जिसको शास्त्रों से प्यार है, जिसको ऋषियों की विद्याओं से प्यार है, जिसको एग्जैक्ट में ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, तो हम हमसे जुड़िए। हम तो पहले कहते हैं ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, हमसे जुड़ जाओ। अगर ये जानना है कि भाई वो कुआं नंबर लिखकर माथे पर लिखकर घूमोगे, तुम करोड़पति बन जाओगे, है ना, गाय को अगर चारा खिला दिया 2 दिन तो तुम्हारे सारे कर्जे माफ हो जाएंगे, तो ऐसी विद्या हमारे यहाँ नहीं सिखाई जाती। नो सर डाउट ये गाय की गॉड, सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है। ये गॉड ग्रेस है कि ब्लेसिंग है हम पे कि आप जैसे मेंटर हमें मिले हो, सक्षम सर जैसे मिले हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सक्षम सर ने एक बार कहा था कि बड़े पुण्य आपके उदय होते हैं जब आपको अच्छे मेंटर मिलते हैं, तो ये रियली तो बात सर। है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें अपने गुरु बहुत अच्छे मिले, मतलब जीवन में आई एम थैंक्स टू डिवाइन। सिर्फ एक चीज के लिए मैं हमेशा दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने श्री कृष्णा को, कि तूने मेरी जिंदगी में जितने भी गुरु दिए बहुत अच्छे दिए। आज भी मतलब रिस्पेक्ट है, सबकी रिस्पेक्ट है, चाहे वो फर्स्ट क्लास, मतलब प्राइमरी सेक्शन में मैं गया था, वहां से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मतलब उससे पहले याद नहीं है, मैं प्री और प्री प्री जो भी रहे वो भी पढ़ा था, लेकिन वो याद नहीं है। लेकिन मुझे फर्स्ट से याद है, मतलब फर्स्ट तो फिर तो मेरा एक टीचर था, इतनी अच्छी नॉलेज दी, फिर आगे एकेडमिक, फिर ऑकल्ट में आए, गुरु मिलते चले गए। संस्कृत विद्या पीठ है हमारे यहाँ कटवारी सराय में, वहां मिले, भारतीय विद्या भवन गए, अहमदाबाद गए, कश्मीर गए, जम्मू गए, हिमाचल गए, हेलो। उत्तराखंड गए, हर जगह गुरु अच्छे मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हाँ, इस कलयुग में अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता है तो वाकई में ब्लेसिंग है, वाकई में ब्लेसिंग है। और वी आर ब्लेस्ड, है ना। हमारी जितनी मेंटोर है, जितनी टीम है, जितने फैमिली मेंबर है जो पढ़ाते हैं, आप सभी को जीवन में गुरु बहुत अच्छे मिले हैं। और उन गुरुओं का जो ऋण है हमारे ऊपर, है ना, ये ऋण पैसे से नहीं उतरता। ऐसा नहीं कि हमने फीस नहीं दी अपने गुरुओं की, दी है, लेकिन उनका जो कर्जा है ना, उनका जो ऋण है वो पैसे से नहीं उतरेगा। कब उतरेगा? जब उन्होंने जो शिक्षा दी है, अगर वो हम आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे ना, तो हम ऋणी रह जाएंगे। इसलिए बोला गया, शास्त्र बोलता है कि माता पिता और गुरु का कर्जा कभी पैसे से नहीं उतरेगा, वो आगे कैरी ऑन करके उतरेगा। इसलिए हम आपको ऑथेंटिक जो लिया है, सीखा है गुरुओं से, जो अपनी रिसर्च है, वो आपको देंगे तो हमारा कर्जा उतर जाएगा, वो आप पे चढ़ जाएगा। तो हम तो अपना कर्जा उतार रहे हैं। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ सचिन। ओके सर। चलिए तो आ, अब पता नहीं आप हम क्या सर करने बैनर वाले हैं। शेयर कर दीजिए, बाकी हाँ, वर्कशॉप के बारे मैं में बैनर शेयर एक्सप्लेन कर मैं रहा कर हूँ। दूंगा। अब उसके अंदर हम क्या कराने वाले हैं वो सक्षम बताएगा आपको, कि हम इन दिवाली पर आपको क्या क्या चीज सिखाने वाले हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली हमारी वर्कशॉप होगी 2 दिन की। ये भी दूसरी सर, पहले कौन सी? पहले यंत्र वाली वर्कशॉप का दिखाना और आगे। हाँ, राइट। अच्छा, ठीक ये है। मेन वर्कशॉप है हमारी। अच्छा, ठीक है, बताइए इसमें क्या करने वाले हैं। ओके, तो ये अक्षय निधि वर्कशॉप है। इस बार हमने नाम दे दिया एक वर्कशॉप का, ऐसे ही। और ये हमारे दीपावली की मेन वर्कशॉप है। इसमें अगेन कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, एंड स्पेशली कुछ ऐसे रेयर रिचुअल्स जो इसी दीपावली के दिनों में फॉलो करे जाते हैं, उनकी नॉलेज आपको प्रॉपरली दी जाएगी। एंड यहाँ पे एकादशी से लेकर भाई दूज तक सारे जो डेज हैं वो इस वर्कशॉप में
कवर करे गए हैं। ये रिचुअल्स ऐसे हैं जो कि शाम के समय में डिस्क्लोज नहीं करे जा सकते, निषेध है शाम को इन रिचुअल्स के बारे में डिस्कस करना या लोगों को ये रिचुअल्स बताना। इसलिए आप देखेंगे कि वर्कशॉप का टाइम जो है दैट इज 3:30 PM। और ये डेट्स भी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि हर चीज मुहूर्त के बेसिस पर ही यहाँ पे डिसाइड करी गई है। जिस यंत्र की अभी हम बात कर रहे थे, जो एक बहुत ही पावरफुल और सीक्रेट यंत्र है, वो इसी वर्कशॉप में हम डिस्क्लोज करेंगे। और उससे रिलेटेड जो इनिशिएशन है, वो यंत्र बनाने के लिए आपको इनिशिएट होना पड़ेगा, वो इनिशिएशन भी आपको इस वर्कशॉप के माध्यम से दिया जाएगा ताकि आप उस यंत्र को बनाने के लिए एलिजिबल हो पाए। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी वर्कशॉप है, जो फर्स्ट हमारी वर्कशॉप है अक्षय निधि वर्कशॉप, उसके कंटेंट्स यहाँ पर है। ओके, तो ये वर्कशॉप जो है ये 24, 25 और 26 अक्टूबर को होगी 3:30 PM ऑनवर्ड्स। और हमें ये सूर्यास्त के पहले पहले फिनिश करना है, तो क्वेश्चंस थोड़े से टारगेटेड रखिएगा। 3:30 बजे से ये वर्कशॉप चालू होगी तीनों दिनों में, और सनसेट के पहले पहले इसको कंप्लीट करना कंपलसरी है। तो इसमें सबसे पहले हम धन प्रदायक यंत्र की बात करेंगे और उसका जो प्रयोग है वो किस प्रकार से करना है। और ये यंत्र दीपावली वाले दिन बनाने के लिए आपको इनिशिएट होना पड़ेगा, और उस इनिशिएशन का जो मुहूर्त है वो है संडे के दिन 29 अक्टूबर मॉर्निंग 8 से 8:15 बजे। ऑनलाइन इनिशिएशन को मिमिक करती हुई एक प्रक्रिया होगी जिसमें आपको बैठना होगा, कैमराज ऑन करके, कोई भी मूवमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए। और ये इनिशिएशन सिर्फ 45 पार्टिसिपेंट्स को दिया जा सकता है। हो सकता है हमारी वर्कशॉप में 45 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे 45 पार्टिसिपेंट्स को ये इनिशिएशन दिया जाएगा। और इस इनिशिएशन को लेने के बाद आप 1 नवंबर को सुबह के समय में जो मुहूर्त आपको दिया जाएगा, आप इस यंत्र को बनाएंगे। तो सारी जो भी डिटेल्स है इस यंत्र की वो आपको वर्कशॉप में बता दी जाएगी। एक बहुत ही पावरफुल यंत्र है और इसके कुछ नियम हैं जो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि यंत्र बनाने के लिए, ये तो इनिशिएशन का मुहूर्त हो गया, लेकिन यंत्र बनाने के लिए आपको कुछ चीजों को फॉलो करना होगा, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारी परंपरा के अंतर्गत जो धनतेरस के उपाय और रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, वो आपको धनतेरस वाले दिन किस तरह से करना है। अभी नवधान्य की बात हो रही थी, तो वो लक्ष्मी जी के आवाहन के लिए एकादशी में हम एक और यंत्र बनाते हैं नवधान्य से, जिससे हम लक्ष्मी जी को उनका आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो वो एकादशी वाले दिन आपको किस प्रकार से करना है वो आपको बताया जाएगा। फिर हम धन योगा की बात करेंगे ज्योतिष के माध्यम से, एक ज्योतिष का भी टॉपिक हमने यहाँ पे रखा हुआ है कि हॉरोस्कोप में धन योग किस प्रकार से देखते हैं, तो इसकी नॉलेज आपको दी जाएगी। गोवत्स द्वादशी इस बार किस प्रकार से पूजा आपको करनी है एज पर परंपरा, वो हम डिस्कस करेंगे। दीपावली की पूजा एज पर परंपरा हम डिस्कस करेंगे। इन 7 दिनों में जो रिचुअल्स आपको फॉलो करने हैं, जो रूटीन आपको फॉलो करने हैं, दीपावली सिर्फ और सिर्फ रिचुअल प्रधान नहीं है, एक रूटीन आपको फॉलो करना होता है। तो वो सारे डूज एंड डोंट्स, वो सारे रूटीन्स जो हैं वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। देन काली चौदस के रिचुअल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन अलग अलग लक्ष्मी के स्वरूपों की पूजा शुक्र के ट्रांजिट के हिसाब से करी जाती है, जो दीपावली वाले दिन से फॉलो करके पूरा साल आपको जैसे जैसे शुक्र का ट्रांजिट होगा वैसे वैसे महालक्ष्मी के उस स्वरूप का पूजन आपको करना होता है। तो ये भी बहुत पावरफुल है और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हमें पिछले वर्कशॉप्स में देखने को मिले। तो ये रिचुअल एज इट इज आपके साथ डिस्क्लोज किया जाएगा। अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट क्या है, 8 अलग अलग प्रकार की लक्ष्मियां, वो आपको बताया जाएगा।
त्रिदेवी सप्तवर्गास एंड वेल्थ एज पर परंपरा, ये अगेन एक ज्योतिष का टॉपिक हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि हॉरोस्कोप के माध्यम से आप सप्तवर्गा में किस प्रकार से त्रिदेवी मैनिफेस्ट होती हैं वो आप समझ पाए। सिंपल एंड इफेक्टिव रेमेडीज टू बी परफॉर्म्ड फॉर 7 days एज पर परंपरा। ड्रेस एस्ट्रोलॉजी, है ना, बहुत ही सिंपल सा ये एक ज्योतिष का टॉपिक है। दीपावली से लेकर किस पर्टिकुलर नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से क्या रिजल्ट मिलता है, ये 2 ही दिनों में चालू करा। आपने देखा होगा दीपावली पे पुराने जमाने से लोग नए कपड़े खरीद रहे हैं, उसके पीछे रीजन जो है वो आपको समझ में आएगा। और हर नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से क्या रिजल्ट मिलता है, या तो अक्षय तृतीया से इसे चालू करा जाता है या दीपावली से, तो ये पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी। नक्षत्र स्नान एंड अमृत मेवा कंजम्पशन, ये एक हमारा टॉपिक है। और उसके बाद ये क्या है नक्षत्र स्नान, और ये सारी चीजें हम वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। फिर आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लिए जाएंगे इस वर्कशॉप में। अच्छा, अब अगर आप यंत्र बनाना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये जो यंत्र है ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो इसको बनाओ। आप अगर नहीं चाहते इस यंत्र को बनाना तो आप बाकी सारे रिचुअल्स एंड रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस यंत्र को बनाएंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, ये बात भी है। बट फिर भी कंपलसरी नहीं है यंत्र बनाना। आप कोई भी रिचुअल कंपलसरी नहीं है, आपसे जो करते बनता है आप करिए। जो लोग यंत्र बना रहे हैं उनको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, और क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा तो वो यहाँ रूल्स दिए हुए हैं। 24 अक्टूबर से यम द्वितीया तक, भाई दूज तक, कोई भी नॉनवेज फूड या किसी भी प्रकार का अल्कोहल अलाउड नहीं है। 24 अक्टूबर से द्वितीया तक कोई भी नॉनवेज या कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस अलाउड नहीं है। 29 अक्टूबर को संडे वाले दिन, जिस दिन आपका इनिशिएशन होगा, उस दिन आपको बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाना है पूरे दिन, संडे वाले दिन। 29 अक्टूबर को इनिशिएशन वाले दिन सुबह 8 बजे का समय है, उसके पहले आपको स्नान करना है और आपका पेट खाली होना चाहिए। आप कुछ नहीं खा सकते, सिर्फ आप मीठा दही अगर आप लेना चाहो तो आप थोड़ा सा मीठा दही ले सकते हो, या आप खाली पेट अगर कोई दवाई खाते हो तो वो दवाई आप खा सकते हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते जब तक आपका इनिशिएशन पूरा नहीं हो जाए। इनिशिएशन के बाद द्वितीया तक आपको एक नीडी मैरिड वुमेन की हेल्प डेली बेसिस पे करनी है। कोई भी आपके घर में अगर आपके काम वाली बाई या कोई भी हो, अगर वो नीडी है, अगर वो मैरिड है, तो किसी ना किसी तरह से आपको उसकी मदद अवश्य करनी है इनिशिएशन वाले दिन, यानी कि 29 अक्टूबर से यम द्वितीया तक। 29 अक्टूबर को इनिशिएशन वाले दिन शाम को आपको लक्ष्मी माता के या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर आपको वहां पर व्हाइट कलर की मिठाई डोनेट करनी है सारे भक्तों को, मिनिमम 3 किलो। 29 तारीख को आपका इनिशिएशन हुआ, शाम को आप लक्ष्मी मंदिर जाइए सनसेट के पहले, है ना, जो संध्या काल होता है, और वहां पर मिनिमम 3 किलो कोई भी मिठाई आपको डोनेट करनी है। उसके साथ साथ 29 अक्टूबर से द्वितीया तक आपको लक्ष्मी माता के मंदिर में कुछ भी अमाउंट, जो भी अमाउंट आप चाहें वो डोनेट करना है, श्रृंगार डोनेट करना है। अगर आप मेल हैं तो कोशिश ये करिए कि आपकी वाइफ उस यंत्र को बनाए और आपकी वाइफ ही इनिशिएशन उस यंत्र का ले, अगर आप मेल हैं और आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। एंड आपको डेली बेसिस पे 29 अक्टूबर से लेके द्वितीया तक एनिमल्स को कुछ ना कुछ फीड करना है, जिस भी प्रकार से आप कर पाए। ये यंत्र बनाने के लिए जो हम इनिशिएशन आपको दे रहे हैं, ये उसके रूल्स हैं। अगर इन रूल्स को आप फॉलो कर सकते हो तो ही आप यंत्र बनाइए, अदरवाइज अगर कोई भी रूल आप मिस करोगे और आप यंत्र बनाओगे तो वो अलाउड नहीं है, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसलिए ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, नुकसान आपका होगा, हमारा नहीं। ये यंत्र बनाने के लिए जो इनिशिएशन है उसके रूल्स है, और आप चाहें तो आप इस यंत्र को बना सकते हैं, बहुत अच्छा और बहुत सकारात्मक प्रभाव आएगा। अदरवाइज आप ये बाकी के सारे जो रिचुअल्स है आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। Amazon से एक सामग्री आपको ऑर्डर करनी होगी इस यंत्र को बनाने के लिए, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ऑनलाइन आपको अनार की कलम प्राप्त होगी,
तो अनार के टहनी की कलम आपको अमेजोन से मंगवानी होगी इस यंत्र को बनाने के लिए। और ये आप अभी ही मंगवा लें अगर आप इस यंत्र को बनाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर ये फिर डिले हो जाएगा तो आपको दीपावली तक शायद मिल नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये अनार अनार की टहनी से ये कलम है। ये एक तरीके से पेंसिल बनाई हुई है अनार की टहनी से। तो ये आपको ऑर्डर करना होगा अमेजोन से। और ये दीपावली तक आपके घर में 1 तारीख तक आपके पास ये पहुंच जाए, क्योंकि इसी से उस यंत्र को बनाया जाएगा और इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सो ये फर्स्ट वर्कशॉप है। ये हमारी सेकंड वर्कशॉप है जो कि जनरल रिचुअल्स के लिए है। ये वर्कशॉप 23rd और 24th अक्टूबर को होगी। ये शाम को होगी वर्कशॉप, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रिचुअल नहीं है जो बहुत स्पेशल हो। ये रिचुअल्स जो है ये हम शाम को भी डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए 23rd और 24th अक्टूबर को 9:15 बजे ये वर्कशॉप होगी। जी वास्तु और फेंग शुई से अलग अलग साइंसेस से अलग अलग रिचुअल्स समझेंगे। इसका थोड़ा सा कंटेंट अभी हम आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार दिखाते हैं। ये एक थर्ड एडिशनल वर्कशॉप इस बार हमने ऐड करी है, विच इज सुनिधि वर्कशॉप। ये वर्कशॉप बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो पहले 2 साल से इन रिचुअल्स को करते हुए आ रहे हैं, और इस बार किस प्रकार से उनको वेल्थ को, प्रोस्पेरिटी को स्टेबलाइज करके ग्रो करना है। तो कुछ एडिशनल रिचुअल्स जो हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते हैं वो हमने इस वर्कशॉप में इंक्लूड करे थे उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी पिछले 2 साल से ये सारे रिचुअल्स करते आ रहे हैं। बट अब ये वर्कशॉप हमने सभी के लिए ओपन कर दी है। तो जो जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी इस वर्कशॉप में जुड़ सकते हैं। इस सुनिधि वर्कशॉप को आप भी अटेंड कर सकते हैं। और ये जो वर्कशॉप है ये 28 से 31 अक्टूबर को होगी रात्रि में 9:30 बजे। ये इस वर्कशॉप का टाइम है। तो यहाँ पे भी हम एक बहुत ही इस बार एक नया, जो पिछली बार हमने यंत्र डिस्कस करा था उससे अलग एक यंत्र और कुछ ऐसे रिचुअल्स डिस्कस करने वाले हैं जो हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ धनतेरस और भाई दूज से रिलेटेड भी यहाँ पे रिचुअल्स है। इसका भी एक ओवरव्यू, एक कंटेंट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आप सर स्क्रीन शेयरिंग बंद करें। ये सुनिधि वर्कशॉप का जो जो चीजें हमें बतानी है वो अभी टेम्पररी है। इसमें चीजें अभी हमको ऐड करनी है। बट जस्ट एक ब्रीफ के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स की वर्कशॉप अटेंड करी है, बट अब इसे कोई भी अटेंड कर सकता है साथ में। सो एक हम हेल्थ के लिए धनतेरस पर एक रिचुअल यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रयोगा है दीपावली वाले दिन करा जाता है, वृद्धिदायक प्रयोग, वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो वेल्थ के सस्टेनेंस के लिए बहुत जरूरी हैं, वो रिचुअल्स यहाँ डिस्कस होंगे। एक प्रयोगा है जिसे पद चिन्ह प्रयोग कहा जाता है, ये एकादशी से लेकर आपको करना होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइट अबंडेंस, उस श्री की एनर्जी को इनफाइनाइट यूनिवर्स में समझने के लिए, इन्फिनिटी के प्रभाव से समझने के लिए जो रिचुअल जरूरी है वो हम करेंगे। अष्टलक्ष्मी का एक दीपक प्रयोग यहाँ पर है। अन्नकूट किस प्रकार से करा जाएगा प्रतिपदा वाले दिन, और भाई दूज में क्या किया जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। दीपावली के पूजन के लिए
आपको स्पेशल गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी, और कुछ यंत्रास यहाँ पे सिंपल सिंपल यंत्र जो कॉपी पे बनाए जा सकते हैं। जो अभी पहले हमने यंत्र डिस्कस करा है वो आपको अनार की कलम से प्रॉपरली हर चीज करके बनाना है। यहाँ पे नॉर्मल पेन पेपर से आप यंत्रास बना सकते हैं, जो हालांकि इनको कंपेयर नहीं करा जा सकता, ये इनका प्रभाव काफी कम रहेगा, बहुत ही जनरल है। और जो अनार की कलम से हम बना रहे हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक है। इन यंत्रास के लिए कोई इनिशिएशन की आवश्यकता नहीं है, उस यंत्र के लिए इनिशिएशन की आवश्यकता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक्स सुनिधि वर्कशॉप में ऐड करे जा सकते हैं, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये 3 वर्कशॉप्स हैं हमारी। एंड इसमें अगर जी सर, एक मिनट, एक क्वेश्चन आया सर, प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए तीनों। हाँ, जो कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो आपने पहले अटेंड करे हैं, जैसे कि ओम बनाना और बाकी सारी चीजें, परंतु वो एक मुहूर्त में वापस से उस चीज को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वापस से वो रिचुअल करना चाहते हैं तो यस, वो आप अटेंड करेंगे, देन इट इज वेरी गुड। ठीक है। तो वो ये सारे हमारे तीनों जो वर्कशॉप हैं, अगर इनका प्राइस हम अगर हम देखते हैं तो 11,999 बैठता है, प्लस 18% GST। लेकिन अगर आप ये तीनों वर्कशॉप को करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर आप सभी के लिए एक कॉम्बो ऑफर निकाला है, जिसमें हम सिर्फ 7,999 प्लस GST के साथ इसको लॉन्च कर रहे हैं। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, और अगर आपने कॉम्बो लेना है तो फिर यस, आप कॉम्बो में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ सक्षम, और सक्षम इसके ओके, बारे में मनी इन इस प्रोस्पेक्टिव में कुछ बताएंगे या नेक्स्ट सर, वर्कशॉप में? मनी एंड प्रोस्पेक्टिव वाली हाँ, वर्कशॉप है। तो जो रात वाली वर्कशॉप है 2 दिन की, हाँ, जिसमें जनरल उपाय हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम दे देते हैं। सो ये रात वाली वर्कशॉप का कंटेंट है, जिसमें जनरल रेमेडीज हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ये वसुधा यंत्र है, इसे किस प्रकार से बनाया जाता है। दीपावली वाले दिन आपको इसको बनाना होता है, तो कैसे बनाया जाता है वो सारी चीजें हैं। और उसके बाद अबंडेंस चेक किस प्रकार से बनाया जाता है, वास्तु की रेमेडीज इसमें किस प्रकार से करी जाती है, फेंग शुई रिलेटेड रेमेडीज कैसे करी जाती हैं। देन अलग अलग यंत्रास हैं यहाँ पे। ये पर्सनल यंत्र है जो सर ही बताएंगे आपको बनाना, क्योंकि ये उनका स्पेशलाइज्ड एरिया है। तो ये यंत्र किस प्रकार से तैयार करते हैं, ये सारे रिचुअल्स जो है ये रात में डिस्कस कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेम एंड फेम यंत्र है, ऐसे अलग अलग यंत्रास हैं। आप देखिए ये सारे न्यूमरोलॉजिकल यंत्रास हैं। एनिमी कंट्रोलिंग यंत्र, फिर कुछ सिजिल सिंबल्स हैं जो इन दिनों में बनाना बहुत ऑस्पिशियस होता है, तो इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करी गई हैं, है ना। तो ये सारे सिंबल्स हैं। एंड उसके बाद नंबर न्यूमरोलॉजी चार्ट है, मिसिंग नंबर यंत्र है, इसका पूरा रिचुअल आपको बताया जाएगा। ओके, फिर मनी बॉक्स किस प्रकार से बनाना है, तो इस तरीके के, ये बहुत ही, इन कौड़ियों के बारे में मैं अभी शुरुआत में कह रहा था, दिस इज द रियल वेल्थ, ये वेल्थ को सिग्निफाई करती है। तो ये सारे जनरल रिचुअल्स हैं जो शाम वाली वर्कशॉप में हम डिस्कस करेंगे, और बाकी जो रिचुअल्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सूर्यास्त के पहले डिस्कस करे जा सकते हैं। एंड जो एडिशनल रिचुअल्स इस बार ऐड करे हैं वो भी 9:30 के आसपास हम शाम में डिस्कस कर सकते हैं सुनिधि वर्कशॉप। सो किसी ठीक का है। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते तो ये 3 वर्कशॉप
हमने आप सभी के लिए प्लान की है। और वाकई में जो आप अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हो, जो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे जो परिवार में जो चीजें चलती आई हैं, अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो इस वर्कशॉप को मिस ना करें। इनके जो रिजल्ट्स हैं वो पिछले 15 साल में जो हमने देखे हैं, क्योंकि ठीक है सक्षम अभी 4-5 साल से करा रहा है ऑनलाइन, लेकिन मैं कुछ चीजें है ना जो आपको दिखाई गई हैं पिछले 15 साल से करा रहा हूँ। उनके इनके जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं वो वाकई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ओके, चलिए, अब कोई भी आपने से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, रेशमा बोलिए, आप तो हमारे पुराने स्टूडेंट ही हैं। हाँ जी सर। सर मेरे पास काफी सारे यंत्र बनाए हुए हैं। इवन वो चेक भी है। और मैंने अभी भी शरद पूर्णिमा के दिन फिर अभी नवरात्रि के वक्त भी निकाले थे। मुझे लगा कि हाँ मैं चार्ज कर सकती हूँ, पूजन में वगैरह रखे थे। तो एक्चुअल मुझे इनका क्या करना चाहिए सर? कुछ मेरे भोजपत्र पे बने हुए हैं और कुछ पेपर पे बने हुए हैं जो कौन से मैम थे, योगलक्ष्मी मैम नहीं, उनसे पहले एक और थे ना, मैं नाम भूल गई, सॉरी। योग उनके, माया। योग माया जी, हाँ हाँ, उनके वेबिनार में किया था। तो काफी पुराने पुराने यंत्र रखे हुए हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही अब करना क्या है। मंदिर में ही रखे हैं सब, बट करना क्या है अभी उनका? तो आप अच्छा, अगर कुछ गाइड कर सक्षम सकते हैं। बता रहे हैं। हाँ सक्षम। देखिए, जो अबंडेंस चेक है जी और जो यंत्रास हमने आपको बताए हैं, जी हाँ। वो यंत्रास आपको इन्हीं दीपावली के दिनों में वापस से बनाने होते हैं। ओके। अब आपने जो योग माया जी से क्या सीखा है वो मुझे आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट जी, जितने भी यंत्रास आपको अभी इस पीडीएफ में दिखाए गए थे और आपने जो पहले अटेंड ये करे सब हैं, बनाई हो। हाँ, वो यंत्रास जैसे जो प्रॉब्लम हाँ, आपकी सॉल्व हो गई है उस यंत्रा को छोड़ के देन आप दूसरे यंत्रास हाँ, वापस से आपको इन्हीं 7 दिनों में फ्रेश न्यू बनाने, ठीक है। बनाने होते हैं। तो नहीं नहीं, इनको अब तो पानी एक चीज में है विसर्जित कि करना है? आपकी अगर किसी एक पर्टिकुलर यंत्र से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या अबंडेंस चेक से आपके पास पैसे आ गए, प्रॉस्पेरिटी आ गए, तो आप अपने लिए ना बनाकर किसी और के लिए बना सकते हैं इस दीपावली में, वही यंत्र जो आपको रिजल्ट दे चुका है। ऐसा नहीं कि कोई भी, अच्छा। मान लीजिए किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपने अपने लिए भी हेल्थ वाला यंत्र बनाया है लेकिन आपको फर्क नहीं आया है अभी तक, तो आप हम्म। किसी और को वो बनाकर नहीं दे सकते। पर अगर आपको ओके फर्क आया है तो अपने लिए छोड़कर आप वो चीज किसी और के लिए बना सकते हैं, बाकी के यंत्र आप अपने लिए बना सकते हैं। ओके सर, ओके। मतलब ये यंत्र जो पहले बने हैं इनको रखना है? हाँ, जो देखिए जो इशू सॉल्व हो गया उस यंत्र को हटा दीजिए। इश्यू सॉल्व हुआ है उसको हटा दें। ओके सर, ओके, समझ गए। थैंक यू सो मच। आशीष शशि। जी। सर मेरा ये सवाल था, आप अभी बता रहे हैं कि दीपावली पूजन 31st नाइट को करना है, हाँ जी, और 31st नाइट ही आपने 9:30 सर वर्कशॉप भी रखी है। वो पहले कर लेंगे मैम, अभी तो ऐसा टाइम डाल दिया था, वो उसको पहले कर हाँ, लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। निधि जी। निधि जी। और इतना। पन्ना जी। यस सर। हाँ जी। आने राधे जी राधे। बोल। हाँ जी। जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि मैं एकादशी करने का कब से सोच रही थी, लेकिन कुछ लोगों से मैंने सुना कि एकादशी सब लोग नहीं कर सकते। अच्छा, जी सर। आपने ठीक भी सुना है गलत भी सुना है। जी। एकादशी बेसिकली उन लोगों को करना चाहिए जो भगवान विष्णु या किसी न किसी भगवान विष्णु के फॉर्म के उपासक हैं, उनके लिए एकादशी करना उत्तम रहता है, सजेस्टेड रहता है। परंतु अगर आप साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, तो एकादशी का फास्ट जो है वो जी। आपको पूर्णिमा और अमावस्या के दुष्प्रभावों से बचाता है।
तो आपने शायद ये सुना होगा कि जो भगवान विष्णु के उपासक है उनके लिए एकादशी श्रेष्ठ है। सही है, वो भी सही है, परंतु एकादशी का उपवास एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर कोई कर सकता है, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर कोई कर सकता है, और अगर आपको दीपावली करनी है तो फिर करना ही पड़ेगा। नहीं सर, जैसे कुछ लोग कह रहे थे ना, सुहागन नहीं करती हैं एकादशी का व्रत। अब मैडम ये तो पता नहीं कौन नए नए ग्रंथ निकाल के, कोई कौन कौन किसने बोला आपको ये? पता नहीं सर, मैं बहुतों को मैं देखी हूँ करते हुए, अब देख रही हूँ। वही मेरी शंका यही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। नहीं, कहीं से तो सुना होगा ना आपने कि सुहागन एकादशी नहीं कर सकती। जी सर मैंने सुना है। मतलब ये तो एक तरीके से जोक जोक वाली बात हो गई। पता नहीं सर क्या क्या सुनने को मिलता है आजकल। सर ये पॉडकास्ट और रील का साइड इफेक्ट है। और सुनो पॉडकास्ट और सुनो रील, एक महीने में मतलब 1 मिनट में करोड़पति कैसे बने, 1 मिनट में बता देते हैं वो। नहीं सर, मेरा मन तो एक बहुत था बहुत पहले से, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, बस इसी में मैं घूम रही थी, करूँ ना करूँ। आप समझ आएगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री हाँ कृष्ण। जी, बोलिए। सर मैंने अभी क्लास मतलब ज्वाइन की, गेस्ट आए थे तो देख नहीं सकी मैं, तो रिकॉर्डिंग कोई मिलेगी बात ना? नहीं, ये क्लास जो है हमारी रिकॉर्डिंग आज ही मिलेगी। रात को या कल मॉर्निंग में तक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी मेरे। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग बहुत सर कुछ आपकी मिस कर रहे हैं। स्टूडेंट हूँ मैं। नहीं नहीं, सर आपकी करना ठीक स्टूडेंट है, हूँ। वो तो ठीक है। मैं आपके और लिए नहीं, सभी के लिए बोल रहा हूँ। आपके यूट्यूब के हर एपिसोड जो भी आपका है ना, उसको सब पे सब्सक्राइब किया हुआ है, सब पे लाइक और शेयर किया है मैंने। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप पढ़ाते ही इतना अच्छा है, तो ये तो बनता ही है बिल्कुल करना बहुत बढ़िया। अपने गुरु के हम लिए। हम हम कहते हैं कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें मतलब आगे प्रमोट करो, अगर आपको लगता है हम अच्छा काम नहीं कर रहे तो मत करो, सीधी बात। नहीं सब करते ही हैं आप, इतने इसीलिए तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं आपके, ऐसे ही थोड़ी ना है। चलो ठीक है, बढ़िया, थैंक हाँ थैंक यू यू। सर, मिल जाएगी ना मतलब रिकॉर्डिंग का? हाँ मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। पूजा जी। तो अभी मेरा जो चैनल है डॉक्टर, मेरे नाम से ही है, डॉक्टर नागेश तंवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वहां पर आपको 800 प्लस वीडियोस मिल जाएंगे, हर टॉपिक के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर। आप देखिए उनको और आपको वाकई में ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी जो शास्त्र कहता है। बाकी तो यूट्यूब, पॉडकास्ट, रील बड़ी बड़ी है। अगर मतलब एंजॉय करना ना जिंदगी को, इतनी सारी रील्स आती हैं, पॉडकास्ट आते हैं, देखो फिर एंजॉय करो फिर जिंदगी। और क्या। हाँ जी, पूजा। पूजा जी जी। राधे राधे सर। सर ये जो लास्ट ईयर हमने अबंडेंस चेक और नेम फेम यंत्र वगैरह ये सारे बनाए थे, जैसे मैम ने पहले पूछा कि उनका हमें क्या करना है। सर नेम फेम और अबंडेंस तो सभी को चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो जो हमने पहले के यंत्र बनाए हैं को उनको एक रखना है या दोबारा? ट्रायंगुलर बॉक्स में बंद, पुराने चेक्स को और पुराने यंत्रों को एक ट्रायंगुलर बॉक्स में आपको बंद करके रखना है। ओके, अच्छा, और मतलब वापस उनको रख से, के रखना है। हाँ वापस से मुहूर्त में उस रिचुअल को सुनकर नया ओके, बनाना। नया जी बना। जी जी, हाँ, अगर थैंक यू। अगर आपको नेम फेम प्राप्त हो गया है, हाँ जी, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा नाम प्रसिद्धि हुआ है, तो फिर वो यंत्र वापस नहीं बनाना। ओके, ठीक है, ठीक है सर, चलो। थैंक यू। रिया जी। यस, राधे राधे सर। जी। मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा कि 31 को लक्ष्मी पूजा करनी है, तो उसके और एक को तो वर्जित है, तो उसके बाद का कोई ऐसा फेवरेबल मुहूर्त है? जैसे नहीं बहुत सारे मैम, लोग दीपावली खत्म हो जाएगी उसके बाद तो। नहीं, करेक्ट, क्योंकि और ये जो लोग कई बार पंचमी को भी लक्ष्मी हाँ, पूजा लाभ कर देते पंचमी एक सेपरेट पर्व है, वो हैं। अच्छा, दीपावली का रिप्लेसमेंट नहीं है। इज अ रिप्लेसमेंट नहीं। सेपरेट फेस्टिवल ना, उस दिन भी लक्ष्मी ओके, पूजा करी जाती है, बट दैट इज हाँ, नॉट एन ऑल्टरनेट टू दीपावली। दैट इज नॉट एन अल्टरनेटिव, राइट। वो इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। सो 31 ही एक में वो ऑप्शन रह जाता है दैट वी हैव टू यस, परफॉर्म दी 31st पूजा। नाइट का मुहूर्त है और फर्स्ट को सुबह का मुहूर्त है, वो एग्जैक्ट मुहूर्त मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, फर्स्ट का सुबह के लिए भी है मुहूर्त, वो तो उसके लिए मतलब जो हम। ओके, और नाइट का आपने कहा ओके, टाइमिंग, तो ये अराउंड लक्ष्मी जी। इवनिंग 7 to 7:30 का टाइमिंग होगा ये 31st के लिए? दो मुहूर्त है रात्रि के, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कब आपको बैठना है पूजा के लिए। ओके, एक विल इवनिंग का विल गेट द मुहूर्त है और इन्फॉर्मेशन। एक मिडनाइट का। ओके ओके,
ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लक्ष्मी जी। सर एकादशी का व्रत वैसे रखने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या स्पेशल चीजें इसमें, कैसे करना चाहिए? ओके, एकादशी के व्रत के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि आपकी पर्सनल कैपेसिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लेवल्स का व्रत है, जैसे आपका बॉडी आपको अलाउ करे। बहुत सारे लोग बिना पानी के रखते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ पानी पे रखते हैं, कुछ लोग दूध पे रखते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स पे रखते हैं, कुछ लोग फलाहार पे रखते हैं, और कुछ लोग जो बिल्कुल भी व्रत नहीं रख सकते वो सिर्फ चावलों का त्याग कर देते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप भाई फ्रूट्स पे ही रख सकते हैं देन फ्रूट्स पे रखिए, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं खाना आपको जरूरी है, रोटी खानी चाहिए, तो कम से कम आपको चावलों का त्याग उस दिन करना होगा। राइस और राइस से रिलेटेड कोई जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपको अवॉइड करने होंगे। सो आपके ऊपर है, जैसा भी आप चाहें। रिचुअलिस्टिकली उसको कैसे करना है वो हम वर्कशॉप पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। पुष्पा जी। राधे राधे सर। जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा एकादशी का व्रत करना पड़ेगा हाँ जी, दीपावली पूजन से पहले, तो हाँ फिर जी। हमें हर मंथ की एकादशी का फास्ट करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ ये दीपावली वाली एकादशी का फास्ट। अच्छा, तो फिर मतलब ओनली सिंपल। अगर आप दीपावली सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो तो जरूरत नहीं है फिर फास्ट करने की। पर अगर आप दीपावली में कुछ ना कुछ कर रहे हो सर देन कुछ ना कुछ करने एटलीस्ट से आपको मतलब उस दिन चावल चावल त्याग करने होंगे। सर कोई भी चावल आप तो मैं दीपावली किसी भी प्रकार से अगर सेलिब्रेट कर रहे हो देन आपको भगवान विष्णु के निमित्त कुछ ना कुछ करना होगा ऑन एकादशी। तो अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो चावलों का त्याग करिए उस दिन, चावलों से बनी कोई चीज ना खाइए, एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा। सर वो तो मैं हर जो महीने में 2 एकादशी आती है मैं वो करती हूँ, मैं चावल नहीं यूज करती, उस दिन खाती भी नहीं बनाती भी नहीं हूँ। तो है सफिशिएंट है बस। है और सर एक जो फास्ट में चावल खाते हैं, अब मेरे माइंड से आउट ऑफ हो रहा है वो, मोरधन। जो बहुत बारीक से चावल होते हैं हाँ, जिनको। मोरधन कहते हैं उसे, वो खा सर सकते हैं। वो तो खा सकते हैं ना? हाँ, वो खा सकते हैं। ठीक है, मतलब ओनली अगर हम दीपावली की पूजा करते हैं तो सिर्फ केवल इसी एकादशी का फास्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज जी नहीं? जी। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? किसी का भी? चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं फिर। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, हर एक कोर्स के क्या प्राइस हैं, जीएसटी, हम उसमें क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, ये सारी चीजें आपको जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में आपको कल तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जस्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मेरा नंबर आप सभी के पास है, क्योंकि बैनर पे मेरा नंबर है। जो मतलब जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन कल तक मिल जाएगी। ओके, चलिए फिर ठीक है सर, हम कोई और इन्फॉर्मेशन? ओके, चलिए फिर सभी ठीक है, को मैं जय श्री सभी को कृष्ण। लाभ हो जय श्री कृष्णा के लिए। और अगर इसी तरह की कुछ अच्छी जानकारी नॉलेज आपको चाहिए तो जुड़े रहिए हमसे और ज्ञान लेते रहिए। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।